Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 10 organs of government। भाई आज हम organs of government वाला चैप्टर कर रहे हैं जो आपके एसएस के टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, organs of government, organs मतलब हमारे शरीर में जो organs होते हैं, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट हैं गवर्नमेंट के। द फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तीन पार्ट हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव और थर्ड जो है वो जुडिशरी है। हर डिटेल में पढ़ेंगे ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके पावर क्या होते हैं, वो काम क्या करते हैं, ठीक है, उनके अंदर अंदर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, देखो हमारा कंट्री की हम बात करें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव में से एक तो ये है कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। ठीक है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव में से सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन रखें यहाँ पे। ठीक है, और हमारे कंट्री के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका वेलफेयर करें। तो उसके साथ साथ हम उनको फ्रीडम भी दें। अगर आप गवर्नमेंट अपने आप को मान ले तो वही आपका फर्ज आता है कि आप हमारे कंट्री का भला करें। ठीक है, आप जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं उसके फ्रीडम का, उसकी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करें और फंडामेंटल राइट्स मेंटेन करें। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट। हक, हमारे वो जो हक होते हैं, तो लोगों के जो हक होते हैं, ठीक है, वो भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। और कंट्री को डेवलप करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये तीनों ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जी। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, ये तीनों की जरूरत हमको पड़ती है और वो तीनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन से काम करते हैं, एक दूसरे की मदद लेके काम करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर तीन जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली चलें तो गवर्नमेंट जो है वो भी स्मूथली चलेगी, एफिशिएंटली चलेगी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज, लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? वो लॉज जो बने हुए होते हैं उनको फ्रेम करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जो लॉ तोड़ते हैं उनको पनिश करते हैं। ये काम जुडिशरी का रहता है, राइट। लेजिस्लेचर की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट सेंटर गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट आता है और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ दैट पार्लियामेंट सेंटर में होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे लेजिस्लेचर में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? भाई लेजिस्लेचर में तो हमने देखा, अब एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? तो भाई एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनकी पूरी सिस्टम होती है, और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट और उनकी सिस्टम स्टेट लेवल पे होती है। तो एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी पूरी सिस्टम, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो स्टेट लेवल पे होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। ओके, अब हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आते हैं, हाई कोर्ट मिडल में आते हैं, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आता है। ओके, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आता है और बॉटम लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट आता है। ओके, जुडिशरी जो है वो एक सेपरेट, इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज चीज है। ठीक है, जो एकदम अलग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, एकदम अलग और इंडिपेंडेंट। ठीक है, विच इज कंप्लीटली अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ओके,
तो हमने आज ये क्या देखा, लेजिस्लेचर जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी पूरी सिस्टम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट और उनकी सिस्टम। ओके। जुडिशियरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, राइट। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है और बॉटम लेवल पे हर एक छोटी छोटी नानी मोटी कोर्ट्स होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ये सारी अलग अलग कोर्ट्स होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। जुडिशियरी जो है वो एकदम अलग है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, वो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। इंडिपेंडेंट रहना जरूरी भी है जुडिशियरी का, देखेंगे हम क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पीडीएफ बंद हो गया हमारा। चलिए, तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाई इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है, हमने 9th और 8th चैप्टर में पढ़ा हुआ था ये। इंडिया जो है वो स्टेट्स का यूनियन है, कोई स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके, और उनके पास खुद की पावर नहीं होती है। इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स के मुताबिक पावर डिवाइड किए हैं उसने, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हमारी जो ये पूरी सिस्टम है उसमें पावर जो है वो डिवाइड किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर है, तो ये डिवाइड किए गए हैं। ऐसे डिवाइड किए गए हैं कि उसमें जो लेजिस्लेचर बॉडी है जो लॉ फ्रेम करते हैं और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे आधारित रहे, ठीक है। तो ऐसे ये सिस्टम बनाया गया है और जुडिशरी एकदम सेपरेट और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एक ऑर्गन है, ठीक है। इम्पार्शियल का मतलब, इम्पार्शियल मतलब वो बिल्कुल भी ऊंच नीच हिंता नहीं है, लोगों को इक्वल कंसिडर करता है, ओके। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। वो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है जिससे ये अलग अलग कैसे डिवाइड हुआ है, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों का कामकाज अलग अलग करते हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग हैं। सारे स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये फंक्शंस ऐसे काम करते हैं जिसमें तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं और सारे फंक्शंस में, सारे काम में एक स्पेशल एक्सपर्टाइज चाहिए, ओके। गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन्स वो अलग अलग लोगों से चलते हैं और हर एक ऑर्गन अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग लोग होने से और अलग अलग काम उनको देने से और एक्सपर्टाइज होने से यहाँ पे पावर का मिसयूज कम हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, ठीक है। देखो, पावर्स डिवाइड करना बहुत ही जरूरी है, तीनों ऑर्गन्स को पावर डिवाइड करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इजी काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को एफिशिएंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करना है। तो पावर हर एक को देना जरूरी तो है ही, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने के, ठीक है, लेकिन बट सम पावर्स आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी दैट लेजिस्लेटर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। लेजिस्लेचर को पावर है लॉ बनाने की, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी को और जुडिशियरी बॉडी को कुछ पावर्स दी गई हैं जिससे वो लेजिस्लेचर बॉडी अपना पावर मिसयूज ना करें, ठीक है। उनको जैसे जुडिशियरी को पावर दिया है कि जो लॉज फ्रेम होते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो ध्यान रखना होता है। तो जुडिशियरी क्या करता है, वो चेक करता है वो लॉ बराबर बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर बराबर नहीं लगता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता है वो लॉ, तो उसको मना किया जाता है, ठीक है, वो नल एंड वॉइड किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो कई पावर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी को और जुडिशियरी बॉडी को दिए गए हैं जिससे वो लेजिस्लेचर बॉडी जो लॉज बनाते हैं वो लॉज सही बनाए, वो अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करे, ठीक है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर को पावर दिया है, जुडिशियरी को पावर दिया है, तो एग्जीक्यूटिव भी अपना काम ठीक ठाक करे और गलती ना करें, ये ध्यान रखने का काम एक दूसरे को दिया गया है, ठीक है। और जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को पावर दिया है कि अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको बता सके।
चलिए लेजिस्लेचर की बात करते हैं भाई। लेजिस्लेचर क्या होता है? इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो एक रिपब्लिक है, पब्लिक से चलने वाला है, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। स्वतंत्रता तो है और लोग तो चलाते हैं, लेकिन कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में वोट देके, ठीक है, अपने जो लोग होते हैं उनको वोट देके वो पावर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है। जो सेंटर में रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पार्लियामेंट, ठीक है। जो सेंटर में रिप्रेजेंटेशन होता है, सेंटर में जो लोग हम इलेक्शन करके वोट डाल के उनको जिताते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, वहां पे हमको देखने को मिलता है पार्लियामेंट, वो होता है पार्लियामेंट, ठीक है। और वैसे ही लोग हम इलेक्ट करते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लॉज बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठते हैं जिसको हमने ही चूज किया है, ठीक है, और वो हमारे लिए ही ये पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, जैसे गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ऐसे लोग उसके अंदर होते हैं जिसको हमने ही इलेक्ट किया है, हमने ही वोट डाल के सिलेक्ट किया है, और वही लोग हमारे गुजरात के अच्छे के लिए वहां पे फॉर्मुलेट करते हैं लॉज, ठीक है, वहां पे रूल बनाते हैं। तो ये हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और ये हो जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ओके। लेजिस्लेचर दो टाइप का होता है, एक यूनिकैमरल और एक बाई कैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस होता है, हमारे यहाँ दो हैं, मतलब हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, दो सभा है, दो हाउस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ पे है। ओके। यूनिकैमरल में एक हाउस होता है जिसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, बाई कैमरल में दो हाउस होते हैं। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास, सेंट्रल लेवल पे अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। ये पार्लियामेंट के सिस्टम है, ठीक है, दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो कई स्टेट्स में ऐसे स्टेट्स हैं कि जहां पे खाली उनको लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। जैसे बिहार, सॉरी, जैसे गुजरात, गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ओके। गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पे खाली लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ऐसे भी कई स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। मुझे मालूम है ये थोड़ा कैमरा स्टिक हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन ओके। तो हमने देखा यहाँ पे लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होता है, हमारा सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो हमारे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की, लोकसभा की बात करते हैं हम, और फिर बात करेंगे हम राज्यसभा की। चलिए लोकसभा पे बात करते हैं। लोकसभा जो है वो क्या है? वो है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो रूल्स बनाते हैं उसमें लोअर हाउस है लोकसभा। लोकसभा में जो भी लोग बैठते हैं, ठीक है, वो लोगों से इलेक्ट किए गए लोग हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम ही चूज करते हैं वोट डाल के, ठीक है। टोटल 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, और 545 मेंबर्स में से दो मेंबर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिश इंडियन, ओके। इंग्लिश इंडियन कम्युनिटी के दो लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक पार्टी है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रेसिडेंट पार्ट होता है। अगर हम प्रेसिडेंट की थोड़ी डिटेल में बात करें तो प्रेसिडेंट जो है
वो सबसे पहली जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है ना हर 5 साल, सॉरी हाँ हर 5 साल जो लोकसभा इलेक्ट होता है, और वो हर जो सेशन आता है उसमें फर्स्ट मीटिंग जो होती है, सबसे पहली मीटिंग वो प्रेसिडेंट देते हैं। और पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का इकट्ठा सेशंस होता है, वहां पे प्रेसिडेंट सबसे पहली मीटिंग जो होती है उसमें उनका स्पीच देते हैं। ये दो चीजों के अलावा प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट नहीं आते हैं। ठीक है, ये दो चीजों के अलावा प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट नहीं आते हैं। ओके, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं। ठीक है, वो अगर मीटिंग चाहे तो मीटिंग करने के लिए दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को वो बुला सकते हैं अपने, मतलब अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो दोनों हाउसेस को कभी भी बुला सकते हैं। हाउसेस की मीटिंग चल रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनको रोक भी सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो उनको रोक भी सकते हैं, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब खत्म, अब कोई रूल अब यहाँ पे नहीं बनेगा थोड़े समय के लिए, तो ये डिसॉल्व भी वो कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मेंबर जो होते हैं उन सब हटा सकते हैं, वो पार्लियामेंट क्लियर कर सकते हैं। एक बिल, बिल का मतलब एक रूल, एक लॉ, ठीक है, जो 3 रीडिंग से पास होता है, दोनों हाउसेस जब 3 3 बार वो रूल देखते हैं तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और तभी वो रूल लागू होता है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, और हर 5 साल वो सिलेक्ट होते हैं। इट्स टर्म इज ऑफ 5 years, लोकसभा की टर्म 5 साल की होती है, और टर्म के पहले डिसॉल्व हो सकती है वो। ठीक है, उसकी टर्म 5 साल की होती है, लेकिन 5 साल के पहले अगर डिसॉल्व हो गया तो हो गया, लेकिन उसकी टर्म 5 साल की होती है, उसको 5 साल तक रहना होता है वहां पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सबसे ऊपर आती है। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं आता है। पार्लियामेंट उतना ही पावर यूज कर सकता है जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना भी पावर दिया है, जितना भी पावर दिया है उतना ही पावर वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पार्लियामेंट के कोई भी लॉ जो वो बनाते हैं, पार्लियामेंट तो लॉज बनाते हैं, तो पार्लियामेंट के जितने भी लॉ वो बनाते हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वायोलेट होते हैं, मतलब ब्रेक हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो वो चैलेंज किए जा सकते हैं कोर्ट में। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई ये जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो लॉ को नल एंड वॉइड कर देते हैं। नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको मेंबर बनना है लोकसभा का तो आपको क्या करना चाहिए है, तो आपको क्वालिफाइड होना है। अगर एज अ कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब एक पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा है, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको सबसे पहले तो सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 साल से ज्यादा होने चाहिए, 25 साल से कम नहीं बन सकते, 25 साल से ज्यादा होने चाहिए, और आप पागल नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब आप गरीब नहीं होने चाहिए। गरीब मतलब आप ने कुछ पैसे का घपला ही नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब पैसे का घपला नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, आप अपना घर चला सकते हैं, इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक सिटीजन होने चाहिए, दूसरे बात तो 25 साल के होना चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और पैसे का घपला नहीं किया होना चाहिए। आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं हो सकते हैं। कर्मचारी मतलब वो जॉब करते हैं ना, जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, तो वो आप कर्मचारी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम नहीं किया होना चाहिए, आप एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए उनके, और आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, वो तो सबसे बड़ा बात है। ठीक है, आप प्रूवन क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, आपका क्राइम जो है वो प्रूव अगर नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, अगर क्राइम आपका प्रूव हो जाता है तो आप यहाँ पे नहीं क्वालिफाई होते हैं मेंबरशिप के लिए। पार्लियामेंट में जो सिटिंग्स होते हैं, जो बुलाए जाते हैं, ठीक है, वो 6 महीने में थोड़ा बीच में होना चाहिए, 6 महीने का टाइम। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने का पीरियड होना चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को उनको काउंसिल करके मतलब उनसे थोड़ी बातचीत करके, अगर उनको ऐसा लगे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, a member of any house, any of the house of the parliament can attend the proceeding of that house and can vote in the same house. तो अगर आप लोकसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है, तो आप लोकसभा में जाके आप वहां पे जो मीटिंग्स चल रही है, प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, मीटिंग चल रही है, वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं वो मीटिंग, वहां पे आप वोटिंग भी कर सकते हैं, अगर कुछ डिसीजन लेना है तो आप उसमें वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री का मेंबर दोनों हाउसेस में जा सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री का अगर कोई मेंबर है, कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, उनका कैबिनेट में, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो अलग अलग काम करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में और अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर में जो मेंबर होता है, ठीक है, वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में जा सकता है, ठीक है। और भले ही वो लोकसभा का मेंबर ना हो, भले ही वो अपर सभा का मेंबर हो, ठीक है, वो अपर सभा ऑफ द मेंबर में वोट डाल सकता है, अपर हाउस में, अपर हाउस हमारा राज्यसभा जो है उसमें वोट डाल सकता है। ओके, गुजरात में 26 मेंबर्स हैं जो लोकसभा में हैं। गुजरात में 26 मेंबर्स, गुजरात से 26 मेंबर्स हैं जो लोकसभा में हैं। मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा है ना, वहां पे 26 मेंबर्स हैं गुजरात के। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे पहले उसको डिसॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो। नेशनल इमरजेंसी आए तो लोकसभा 1 साल और खींची जा सकती है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है पार्लियामेंट को तो उनपे कोई केस नहीं कर सकता है, ठीक है, कोर्ट में कोई भी केस नहीं कर सकता है। तो आपको अगर लोकसभा में मेंबर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो सबसे पहले सिटीजन होना पड़ेगा, दूसरा 25 साल से बड़ा होना पड़ेगा, तीसरा पागल नहीं होना है, पैसे का घपला नहीं किया होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी नहीं की होनी चाहिए, ठीक है, आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वालिफाई होते हैं आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। ओके, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोरम, कोरम की हम बात करें तो कोरम मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस होता है, ठीक है, लोकसभा या लोकसभा में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसको कोरम बोला जाता है, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं ना कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स, वैसे वहां पे हम कोरम बोलते हैं कि लोकसभा में जितने भी लोग प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, उनको कोरम बोला जाता है। ये नंबर जो है वो लोकसभा के अंदर जितने भी प्रेजेंट लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनका नंबर है, टोटल नंबर्स के अलावा। जैसे हम अगर बात करें कि भाई 545 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से मिनिमम जो है वो 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 मतलब 55 मेंबर जितने प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम कोरम जो है लोकसभा का वो है 1/10। 545 मेंबर्स में से 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, 10% प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये हो जाता है कोरम। जो 10% प्रेजेंट रहेंगे, काम करेंगे, वो है कोरम। और राज्यसभा का भी 1/10 ही है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं और उसमें से 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात की लोकसभा की। ओके, चलिए अब राज्यसभा की बात करते हैं हम। भाई राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, ये तो आपको पता ही है, राज्यसभा तो अपर हाउस है। यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो लोग होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे। 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली सिलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो रूल फॉर्म करता है स्टेट के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लोग राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं, ठीक है। और टोटल 238 मेंबर्स जो है राज्यसभा में वो इलेक्ट किए जाते हैं। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट कौन से लोग सिलेक्ट करते हैं? जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो लिटरेचर पढ़े हुए हैं, वो आर्ट्स पढ़े हुए हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, कल्चर पढ़े हुए हैं, स्पोर्ट्स पढ़े हैं, सोशल सर्विस पढ़े हुए हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ओके, कोई भी पर्सन दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस साइमल्टेनियसली। तो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं बन सकता है।
ओके। क्वालिफिकेशन, अगर राज्यसभा में आपको क्वालिफाई होना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। 30 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, पैसे का घपला नहीं किया होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या कोई भी बिजनेस जिससे वो प्रॉफिट कमा सके वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। गुजरात स्टेट की हम बात करें, ठीक है, तो 11 सीट है राज्यसभा में गुजरात स्टेट की। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं किया जाता है। इसमें 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल रिटायर होते हैं और सेम नंबर्स इलेक्ट भी होते हैं। तो राज्यसभा का टोटल टाइम है वो है 6 साल का, और इसमें मेंबर्स री इलेक्ट और री नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है, री इलेक्ट हो सकते हैं, वापिस से वो मेंबर इलेक्शन में आ जाता है, वापिस से वो इलेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं करते हैं। हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, ठीक है, हमारे गुजरात की जो विधानसभा होती है वो सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लोग। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया ना, राज्यसभा जो है वो राज्य के लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब हमारे स्टेट के लोग सिलेक्ट करते हैं, और लोकसभा जो है उसमें लोग सिलेक्ट करते हैं, पीपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो 3 बार मिलते हैं पूरे साल में, ठीक है, और ये मीटिंग्स को बोलते हैं सेशन। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। बजट के लिए सेशन होता है, एक मॉनसून का सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो राज्यसभा के चेयरमैन माने जाते हैं। जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन माने जाते हैं। और राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा खुद ही अंदर डिसाइड करके वो बना देते हैं। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 लोग होते हैं राज्यसभा में। चेयरमैन जो होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, और वाइस चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो चेयरमैन था राज्यसभा का वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं। आपको एक बार ये चैप्टर वापस से यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज हो जाए, तो ये आप करिएगा। ओके, आपका होमवर्क यही है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे द स्पीकर ऑफ लोकसभा की। चलिए, बाय बाय।